नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के महाराष्ट्र दौरे की। महाराष्ट्र के पुणे दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव, एयरपोर्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन का स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। बीजेपी नेता काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। पुणे में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, और उससे पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट पहुंचे तो देखिए खुशनुमा माहौल था और बीजेपी के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में उनके द्वारा देश भर में अलग अलग प्रकार के जो कार्य किए गए थे, उन कामों के बलबूते पर राजमाता अहिल्याबाई का एक अलग स्थान है। खास करके मुगलों के काल में हमारे देवालयों की चिंता करना, घाट, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, सभी मंदिरों के जीर्णोद्धार, बनारस से लगा करके सोमनाथ तक और सोमनाथ से लगे मानसरोवर तक हर स्थान पर अहिल्याबाई ने जो काम कराए, हमको आज वर्तमान में उन कामों की कीमत आज मालूम पड़ती है। अब लाइव तस्वीरें देखिए। यहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होना है और उसी से जुड़ी ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप पुणे से देख रहे हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर तस्वीरें सामने आई थी जहां पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया था, और अब कार्यक्रमों के तहत अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। शिव सृष्टि थीम पार्क का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। यह थीम पार्क अपने आप में बेहद खास है, आध्यात्मिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी। और यहां पर क्या क्या है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो पुणे में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसी से जुड़ी इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिव सृष्टि थीम पार्क का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। इतिहास एक बार फिर सामने है, एक अलग अंदाज में, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल रही है। और छत्रपति शिवाजी का जिक्र जरूर होता है जब महाराष्ट्र का जिक्र होता है, और उसी से जुड़ी इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ सृष्टि थीम पार्क की अगर हम बात करें, धार्मिक लिहाज से भी, आध्यात्मिक लिहाज से भी और ऐतिहासिक तौर पर भी ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है, और इसी का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं और उनके हाव भाव बता रहे हैं कि जो जरूरी जानकारी मिल रही है, यहां पर जो तस्वीरें वो देख रहे हैं, कलाकृतियां देख रहे हैं, जो भी जानकारी सामने आ रही हैं, उसे लेकर वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिव सृष्टि थीम पार्क काफी चर्चाओं में रहा है, और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी थी, जो धार्मिक महत्व है उसका उल्लेख किया था। कुछ और तस्वीरें देखिए। जब एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का आगमन होता है, उस दौरान किस तरह से मुख्यमंत्री का अभिनंदन होता है, उनका स्वागत करने के लिए काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। और इसके बाद पुणे दौरे के तहत कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करेंगे। शिव सृष्टि थीम पार्क की एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, और इतिहास से जुड़ी जानकारी, धार्मिक नजरिए से भी ये जगह अपने आप में बेहद खास है। तो इस वक्त आप शिव सृष्टि थीम पार्क की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और इस थीम पार्क से जुड़ी जानकारी ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं और काफी अभिभूत नजर आ रहे हैं। एक डेलीगेशन उनके साथ नजर आ रहा है,
जो इस जगह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें प्रदान भी कर रहा है, बता भी रहा है। तो कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन है, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है, जिन पे जवाबदारी थी लड़ने की, संघर्ष करने की, वो सब सरेंडर हो गए। ऐसे में अपने बीच में से सामान्य व्यक्तियों को साथ लेकर असामान्य बनाना, ये बिल्कुल कोई विलक्षण व्यक्तित्व का ही देन हो सकती है। उनका नाम है महाराज शिवाजी, जिनके अपने जीवन चरित्र से सामान्य से सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाते हुए और एक ऐसा सपना देखा। आमतौर पर राजवंश का उदय अस्त सब होता है, लेकिन उदय अस्त के बीच में से एक ऐसी धारा का प्रवाह किया जिसके बलबूते पर उनके बाद में जिस प्रचंड वेग से महाराज शिवाजी ने अपने विचार का प्रवाह गंगा की निर्मल धारा की तरह प्रवाहमान बनाया, के बाद के में हम सब देखते हैं काल के प्रभाव में। हम मालवा से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, कहाँ होलकर, कहाँ सिंधिया, का गायकवाड़, का पवार, पूरे देश के अंदर। और मैं तो इसको बिना संकोच कहूंगा, 1947 में देश भले आजाद हुआ, लेकिन सच्चे अर्थों में जब महाजी का शासनकाल उज्जैन में महाराज महाजी माधवराव फर्स्ट ने उज्जैन के महाकाल का जीर्णोद्धार करके आनंद जो दिया, सभी मंदिरों का स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक देवस्थान को, तो हमको लगा कि हमारा अपना मालवा तो पहले ही से आबाद था। और उसमें अहिल्या माता, जिनके कारण से मैं आज आया हूँ, अहिल्या माता ने पूरे देश में जो शिवाजी ने सत्ता देखा, हमारी भवानी माता का जो आशीर्वाद मिला है कि आज अहिल्या माता के बनाए मंदिर में ही पूजा करना पड़ती है। बनारस में हमको आनंद के साथ ये बाबा विश्वनाथ का धाम आज जगमगा रहा है। और वो नहीं, पूरे देश के अंदर सभी तीर्थों का इसके मूल जड़ में जाने तो वापस शिवाजी पे आना पड़ता है। अहिल्या माता हो, चाहे महाराज सिंधिया हो, होलकर हो, पूरे देश के अंदर और काल के प्रभाव में परमात्मा ने हमको यश भी दिया। आज आजादी के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार से जो उदात्त भाव महाराज शिवाजी का, आज नरेंद्र मोदी जी उस आशा अपेक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता, जब वो नौसेना के लिए नया ध्वज आजादी के बाद तुरंत होना चाहिए, लेकिन आजादी के बाद पहली बार नौसेना का ध्वज आता है और महाराज शिवाजी यहाँ ला जाते हैं, हमारा सवाल। और एक भी ऐसी कई सारी 300 कलाकृतियों को लेकर के आए नरेंद्र मोदी जी अमेरिका से, तो वो ही भाव वहां आता है, जिसके कारण से भारत सदैव से अपने उस सनातन संस्कृति के उस विचार के लिए जाना जाता है, जिसके कारण से महाराज शिवाजी की जय जयकार करते हुए हम थकते नहीं है। जिनने सही कहा, मुझे अभी जो दृश्यांकन दिखाया गया कि उनने स्वयं ने कभी अपने को राजा होने की इच्छा आकांक्षा व्यक्त नहीं की, लेकिन उससे बड़ा जो उन्हें बड़ी चीज दी, उन्हें जो विचार दिया वो स्वराष्ट्र का विचार, स्वधर्म का विचार, अपने राष्ट्र का विचार, वही तो महाराष्ट्र में के दुनिया में छाया हुआ। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा आज के इस दौर में। हमारे उस विचार के आधार पर परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटते रहे और हमारे किसी की तरह की कभी कोई कष्ट नहीं आए, ये कामना करते हुए आज मुझे सृष्टि में और रुकने की इच्छा थी बहुत देर तक, लेकिन समय की सीमाएं गवर्नर साहब पहुंच रहे हैं। उस कार्यक्रम में मुझे जाना था, मैं विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूँ। और मैं सारे ट्रस्टियों को आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता हूँ। संस्थान बनाना सरल, लेकिन संस्थान को चलाना और ये संस्थान में तो अपने मूल स्वरूप को कायम रखें। मैं बाबा साहब पुरंदर को भी याद रखता, जिनने पूरा जीवन, उनके पुत्र हमारे बीच में विराजमान है, आपका अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब के कारण से आज शिवाजी ऐसा लग रहा है जैसे हमसे बात कर रहे हैं, वही तो बता रहे थे, उन्हें तो अपनी कहानी सुनाई। तो ये जो मूल भाव है, इस भाव को हम बनाए रखें। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका आभार।